अब इसके बाद ईमान का पैगाम के उन्वान से तकरीर पेश करने के लिए मैं दावत दे रहा हूं मोहम्मद नुअमान बिन शाहनवाज अहमद, मुताल्लिम दर्जा हिफ्ज़ मदरसा आज़ा, तशरीफ लाएं और तकरीर पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला जमीइल मुमिनीन, अम्मा बाद। सदर अली वक़ार, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आज का मेरा मौज़ूए सुख़न ईमान की अहमियत है। उसकी अहमियत के पेश नज़र हमें किसी भी नेमत का शिकवा नहीं होना चाहिए। शिकवा हो भी क्यों, जबकि अल्लाह ने हमें अनगिनत नेमतें अता फरमाई है, मगर साथ साथ ही सबसे बड़ी नेमत भी बख्श दी। रईसुन नेअम से हमें सरफराज किया। उस आदिमुश्शान नेमत का नाम ईमान है। उसी नेमत पर फखरिया अंदाज में राहत इंदौरी ने कहा था, मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। फख्र हो भी क्यों ना, जबकि आखिरी दर्जा का ईमान भी जन्नत में पहुंचाने के लिए काफी है। मगर मुझे बात करना है ईमान की असल हकीकत को, ईमान की असल रूह और असल पैगाम को। वो ईमान है एक फिक्र का नाम, एक सोच का सर चश्मा, जिसमें बंदा खुदा का अपने आप को गुलाम बना देता है। कैसा गुलाम? अपनी सोच को उस खुदा की चाहत के मुताबिक बना देने वाला गुलाम, अपनी फिक्र को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक ढाल देने वाला गुलाम, अपने गुफ्तगू और कलाम को उसकी मशीयत के मुताबिक बनाने वाला गुलाम, अपनी हर एक हरकत व सकनात को मर्जी खुदा और रज़ाई इलाही की चमकदार मोती बनाने वाला गुलाम। मोहतरम सामाईन, आज हर किसी को शिकवा और गिला है कि मुसलमान मजलूमियत की चक्की में पिस रहा है। हर एक की जबान जद है कि जिल्लतों पस्ती के दलदल में फंसे हुए हैं। सभी दिल बेचैनी और इस्तराब की कैफियत से दो चार है, मगर आखिर में बात घूम फिर कर यहीं पर आती है, जैसे अमाल वैसे अंजाम, जैसे अफ़आल वैसे हुक्मरान, जैसे करतूत वैसे रिजल्ट। उसी में हमारी नमाज से बेजारी का तस्करा होता है, रोजे से दूरी का जिक्र आता है, अदायगी ज़कात में कोताही की बात आती है। समाज में फैले हुए झूठ और मक्कारी को भी बुरा भला कहा जाता है। इसी से हमारी मजलिसें आबाद है, इसी से हमारी पंचायत भंगने सरशार है, मगर अमल फिर भी कुछ नदारद। अमल होगा भी कैसे जब हमारा ईमान सही नहीं, हमारी सोच में दरार पड़ चुकी है। जब हमारी सोच सही नहीं होगी, हमारी फिक्र खालिस ईमानी होने के बजाय गैरों की फिक्र की मिलावट हो गई। हमारे अमली जज्बे बिगड़े समाज से हटने को तैयार नहीं। हमारी फिक्रें महज जज्बातियत की हद तक रहती है कि मजलूमियत, पस्ती और फसादो बिगाड़ का तस्करा हुआ और बस उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। यही आईने कुदरत है, यही उसलूब फितरत है, यही आईने कुदरत है, यही उसलूब फितरत है, जो है राहे अमल में गामज़न महबूब फितरत है। गुलशन इस्लामिया के बागबानों, इसीलिए हमें जज्बातियत से हटकर अमल पर गामज़न होना पड़ेगा, मगर अमल के लिए पुख्ता अज़्म का होना जरूरी है। मगर सवाल होता है कि हम अमल के लिए होने वाले पुख्ता अज़्म में क्यों पीछे हैं? इस सवाल का जवाब इन सवालात में पोशीदा है कि हम क्या पसंद कर रहे हैं, हमारी पसंदीदा शख्सियत किस सोच और किस फिक्र की हामिल है, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं क्या वो ईमानी और दीनी सोच है या बददीनी पर मबनी बातें हैं, लग़्व और बेकार चीजें हैं। यकीनन इनके जवाबात में नाकामी का सामना करेंगे। हज़रात गिरामी, अगर हमें अपने अफकार और ख्यालात को परवान चढ़ाना है, उन्हें दीनी रंग में रंगना है, तो उसके लिए अंबिया कराम के वाक़यात से फायदा उठाना होगा, क्योंकि यही ईमान
जलीलुल कद्र पैगंबर भी अपने मोमिन बेटों को वसीयत कर रहे हैं। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूब या बनिय्या इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि अल्लाह ने आपको मुसलमान और मोमिन बनाया तो ईमान के बगैर हरगिज़ न मरना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे ईमान और इस्लाम के साथ मौत दे और नेक लोगों के साथ खात्मा फरमा। शम्मा ईमानी के परवानों, दूसरे सहाबा कराम के ईमानी कारनामों से भी हम ईमानी फिक्र को मजबूत बना सकते हैं। क्या हमें नहीं मालूम कि हजरत बिलाल को भूखा प्यासा रखा जाता, तपती हुई गर्म रेतों पर लिटाकर सीने मुबारक पर पत्थर रख दिया जाता, गले में रस्सी बांध कर पहाड़ों में घुमाते फिरते, मगर फिर भी अहद अहद कहते कि ए खुदा पर ईमान है, ए खुदा पर ईमान है। अम्मार और सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हुमा पर होने वाले मज़ालिम से कौन वाकिफ नहीं। हजरत अबू बकर के टाट का लिबास और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौर की पहाड़ी पर कंधे पर बिठा कर ले जाना कौन भूला है। इसके बाद सलफ सालिहीन उलमा सूफिया के भी एक से एक ईमानी वाक़यात हमारी इस्लाह के लिए काफ़ी है। एक सबसे बड़ी चीज़ सही संगत है। हजरात गिरामी, अब मसला है कि क्या ना करे, किस चीज से दूरी इख्तियार किया जाए। इस पर पूरे वसूख के साथ कहा जा सकता है कि बुरी सोच और बुरी फिक्र वालों से दूर रहे, ख्वाह हुआ किताबों के राइटर हो या दानिश्वर गर्दानी जाने वाली शख्सियात हो। ड्रामे, फिल्में और सीरियल्स भी गैर-ईमानी कारनामों का नतीजा है। गर्चे इस्लामी नाम रख दिए गए हो या इस्लामी तारीखों को बयान किया गया हो, रील्स और स्टोरीज तो हद से ज्यादा फिक्री गुमराहियों को लाने वाली है। हमारे अफकार इनके जरिए कुछ दिनों में इतने ज्यादा गिर जाएंगे कि वही होगा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आदमी सुबह के वक्त मोमिन होगा और शाम के वक्त काफिर, और शाम के वक्त मोमिन, सुबह के वक्त काफिर होगा। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। इसके नतीजे में आने वाली बेहाइयों और खुराफात व मुहर्रमात से हमारी हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अब एक इनाम एक ऐसा है जो एक अनोखा इनाम है और ये काबिल तकलीद भी है। वो है इमसाल सालाना इम्तिहान में अव्वल पोजीशन लाने वाले तालिब इल्म की अगले एक साल की फीस मौलाना मोहम्मद आतिफ साहब मुकीम हाल कतर ये अदा करेंगे। माशाअल्लाह, मोहम्मद नोमान बिन शाहनवाज अहमद ने ईमान का पैगाम के उन्वान से बेहतरीन अंदाज में और बेहतरीन तकरीर पेश किया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मौसूफ को मुस्तकबिल का ताबनाक और दरख्शिंदा सिपाही बनाए।